दोस्तों जरा सोचिए, शादी की पहली रात, दुल्हन अपने नए घर पर लौट रही हो और रास्ते में चलते ही चलते अचानक गाड़ी बंद हो जाए, चारों तरफ धुआं छा जाए, साथ ही साथ उस रास्ते पर अचानक ही चट्टान आपको नजर आने लगे। आपको ऐसा लगने लगे कि आपके साथ कोई चल रहा है, लेकिन सामने की तरफ देखने पर कोई नजर ना आए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको डर लगेगा। तो दोस्तों और जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जिस रास्ते पर आप चल रहे हो और अचानक से वो रास्ता ही बदल जाए। आपको पता है कि आप एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन अचानक देखने पर रात के सन्नाटे के बीच में वो रास्ता ही बदल जाए। कैसा लगेगा आपको? जरा गौर करिए। तो दोस्तों आज की भी कहानी कुछ ऐसे ही है। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही और हॉरर मिस्टीरियस स्टोरीज देखना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी जो कहानियां हैं वो नींद नहीं, डर लाती हैं। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है ये कहानी है कर्नाटका की। बहुत खूबसूरत जगह और बहुत ही हसीन वहां की वादियां। यहाँ कर्नाटक के एक छोटे से गांव में एक फैमिली रहती है। उनका बहुत अच्छा बिजनेस था जो कि वो सिटी में रन करते थे, लेकिन उनका जो पूरा परिवार था वो गांव में रहता था। हंसता खेलता परिवार था और इस परिवार में जो अमित था वो इनका बेटा था। ये कहानी अमित की है और इनका जो बेटा था, मतलब जो अमित था, बहुत ज़्यादा होनहार, होशियार और इंटेलिजेंट इंसान था। उसके लिए कुछ भी अचीव कर पाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता था। उसने पढ़ाई में हमेशा वो आगे रहा। अब उसने अपना जो बिजनेस था वो शुरू किया था। वो उसका बिजनेस था स्लीपर्स का और वो उसको सिटी में चला रहा था। लेकिन सुबह उसकी नॉर्मल जो रूटीन होता है, सुबह वो निकलता है घर से और रात को वो आराम से घर वापस आता था। ऐसे ही करके सारी कुछ चीजें उनके घर की सुधरती गईं और वो एक अच्छी खासी रिच फैमिली बन गए थे। उन्होंने सिटी पर ही घर ले लिया था और वहीं पर इनकी जो पूरी फैमिली थी वो शिफ्ट कर गई थी। अब बारी थी अमित के रिश्ते की, क्योंकि अमित के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी कि अब हमारा बेटा अच्छी तरीके से सेटल है, सब कुछ ठीक है, तो क्यों ना अब हमें अमित की शादी कर लेनी चाहिए। और आसपास उन्होंने जितने भी उनके रिलेटिव्स थे सबसे बोला कि हमें एक अच्छी लड़की चाहिए, अच्छे परिवार की लड़की चाहिए, और सबसे उन्होंने रिश्ता देखने के लिए बात करी। बहुत सारे रिश्ते आए। कभी अमित को लड़कियां पसंद नहीं आती थी तो कभी उसकी फैमिली को। इस तरीके से काफी टाइम निकल गया। अचानक से एक रिश्ता आया जो कि अमित को बहुत ज्यादा पसंद था। लड़की ज्यादा आप कह सकते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्यादा मॉडर्न नहीं थी, लेकिन अमित को वो लड़की पहली नजर में ही अच्छी लग गई थी और उसने डिसाइड किया था कि अगर वो शादी करेगा तो वो इस लड़की से ही करेगा। और अमित ने अपनी फैमिली को कह दिया था, अगर मुझे शादी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो तो प्लीज मेरी शादी इसी से कराइए, क्योंकि मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। पूजा पूजा एक बहुत ही सिंपल साधारण फैमिली से बिलोंग करती थी और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं तेज तर्रार टाइप की लड़की वो नहीं थी। शादी की बात हुई, सारी चीज़ें फाइनल हुई, मंगनी हुई, गोद भराई हुई, सब कुछ हुआ और एंड में शादी की डेट फिक्स हुई। जिस दिन शादी थी उस दिन सारे लोग खुशी खुशी बारात लेकर निकले, लड़की के गांव पहुंचे और वहां जाके सारी जो भी रस्में थी वो सब कुछ हुई और सबकी तैयारी थी कि हम लोग जो विदाई है वो रात को ही करवाएंगे। लड़की भी बहुत खुश थी, लड़का भी बहुत खुश था, दोनों की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां पूरी जिंदगी बर्बाद करने में 2 मिनट नहीं लगाती।
एक सेकंड नहीं लगती और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जहां सारी खुशियां एकदम बूम पर थी, सब लोग बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, वहां किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि सब कुछ बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। एक कार को सजाया गया, विदाई के लिए तैयार किया गया, दुल्हन सजी विदाई के लिए, और अब विदाई का टाइम हुआ। करीब 1 बजे करीब विदाई हुई और ये सारे लोग अपने अपने कार से निकले। अमित और पूजा एक कार से निकले, उसमें उसके फ्रेंड्स, कुछ लड़कियां, कुछ लड़के साथ थे। कोई भी ऐसा बड़ा घर का जो मेंबर होता है वो नहीं था, सिर्फ दोस्त ही थे। तो अमित के जो फादर इन लॉ थे उन्होंने बोला, बेटा ये जो हमारा गांव है इसमें भूत प्रेत बहुत ज्यादा है। आप जितनी भी नहरें रास्ते में पड़ेंगी, जितने भी बम्बे रास्ते में पड़ेंगे, जितने भी तालाब रास्ते में पड़ेंगे, आपको सभी के हाथ जोड़ने हैं और आप कोशिश करना कि आप कहीं भी कार से ना उतरे। मतलब वो अपनी बेटी को और अपने जवाई को समझाते हैं कि बेटा रास्ते में कहीं भी आप अपनी कार से मत उतरना, क्योंकि आप लोग जिद कर रहे हैं रात में विदाई करने के लिए, इसलिए मैं तैयार हुआ हूँ। मेरा मन तो था कि ये जो विदाई है वो दिन के समय ही होनी चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों हम सारे लोग जानते हैं कि जब भी नई कोई शादी होती है तो हल्दी मेहंदी की रस्म होती है, और आपने यूजुअली लोगों को कहते सुना होगा कि जब भी हल्दी एक बार लग जाती है, मेहंदी लग जाती है, तो बहुत दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो ऐसी एंटिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिससे कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। बहुत सारी जगह कंगन वगैरह बांधे जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिससे लगता है कि हाँ हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बट फिर भी जब भी आपको हल्दी मेहंदी लग जाए तो आप घर से बाहर ना निकलें। और जितने भी लोग आपको चीज़ें समझा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि भाई एक पल नहीं लगेगा सब कुछ बिखरने में। अमित के फादर इन लॉ ने उनको सारी बातें समझाई, उन्होंने सुनी, अपनी बेटी को भी बोला कि बेटा तुझे तो सारी चीज़ें यहाँ की पता ही हैं, तो तू कुछ भी हो जाए कार से तुम दोनों बाहर मत निकलना। उन्होंने बोला बहुत सारी जगह अभी ये रिवाज है कि जब भी कोई गांव में अंदर एंटर करता है या निकलता है शादी के बाद, या कोई नहर बम्बे पड़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ मिठाइयाँ और नारियल रखा जाता है ताकि वहाँ पर जो भूत प्रेत हैं उनसे परमिशन ली जाए, उनसे बोला जाए कि हमारे साथ दूल्हा दुल्हन है, उनको परेशान मत करिएगा और हमारे साथ मत चलिएगा। तो अमित के जो फादर इन लॉ थे उन्होंने बहुत सारा एक बड़ा पैकेट दिया जिसमें उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ नारियल वगैरह दिए, और अमित को बोला कि बेटा जहाँ भी रास्ते में कोई भी नहर बम्बा या कुछ भी पड़े वहाँ पर तुम्हें एक नारियल और कुछ मिठाइयाँ रखवानी है और हाथ जोड़ने हैं और वहाँ से निकल जाना, लेकिन तुम्हें कार से नहीं निकलना। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा ऐसा दोस्त है जो ये काम कर सकता है। मैं करवाने को तुम्हारे पापा से भी करवा सकता हूँ, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ तुम्हारी कार में होते तब ही ये उपाय काम करता, तभी ये रस्म हो पाती। तो अमित ने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है अविनाश, आप इसको ये सारी चीज़ें बता दीजिए, ये बहुत अच्छे तरीके से करेगा। जो अविनाश था काफ़ी मैच्योर था, काफ़ी समझदार था, और उसको ये सारी चीज़ें बोली गई। उसको बार बार क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि बेटा भूल मत जाना, अगर भूल गए तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है। उसको समझाया गया और उसने बोला जी अंकल जी आप परेशान मत हो, मैं जैसे आपने बोला है सेम वैसे ही करूँगा। उसे बोला गया कि ये रास्ते में दोनों अमित और पूजा कार से नहीं उतरने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित के फादर को और उसके जो बड़े बड़े घर में लोग थे, ताऊ जी चाचा जी वगैरह, उनको ये सारी चीज़ें बोली कि उन्होंने भी अपने बच्चों को यही बोला कि बेटा जैसा तुम्हारे ससुर बोल रहे हैं तुम्हें वैसा ही करना है। अमित ने बोला ठीक है, अब आप लोग इतना परेशान मत हो, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं ये सारी चीज़ें करवा लूँगा। तो भाई रास्ता शुरू होता है, सफ़र शुरू होता है और सब अपने अपने
रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही रास्ता शुरू होता है, अचानक से घना कोहरा और हवाएं सरसराहट के साथ चलने लग जाती हैं। जो रास्ते पर गाड़ी चल रही थी, बहुत सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा निकल रहा था। उस हंसी मजाक के चक्कर में अविनाश, जहां भी जितनी भी नहरें पड़ी, जितने भी बम्बे पड़े, नदियां पड़ी, कहीं पर भी वो मिठाई और नारियल अर्पित करना भूल गया, वहां चढ़ाना भूल गया, हाथ जोड़ना भूल गया। और चलते चलते रास्ते में अचानक से इतना घना कोहरा छा गया कि सामने की जो विजिबिलिटी थी वो जीरो हो गई, माइनस में चली गई और रास्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। जो साथ में उनका दोस्त कार को ड्राइव कर रहा था, उसको कार चलाना इतना मुश्किल हो गया कि जो कार अभी 100-120 की स्पीड पर थी, अब वो 20-30-40 की स्पीड पर चल रही थी। सब लोग बोल रहे थे कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे चल, रास्ता ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि कोई खड्डा वगैरह हो जिससे दिक्कत हो। धीरे धीरे बढ़े जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं, वो जो कोहरा था एकदम और ज्यादा घना होता गया। और ये लोग आसपास क्या देखते हैं कि जो रास्ता एकदम खुला था, अभी तक जो रास्ता एकदम खुला था, क्योंकि जिस रास्ते से ये आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे, और जो रास्ता इतना खुला अच्छा था वो एकदम से कंजस्टेड हो गया है। मतलब एकदम से ऐसा हो गया है कि आसपास भी कुछ नजर नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। और अचानक से ये लोग डर जाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि भाई एक काम कर, गाड़ी यहीं रोक दे, आगे बढ़ने से अच्छा है, किसी में ठुकने से अच्छा है, मरने से अच्छा है कि गाड़ी यहीं रोक दे। जब थोड़ा सा ये सब कुछ क्लियर होगा उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। उन्होंने डिसाइड किया और गाड़ी को वहीं रोक दिया। ये एक नदी थी, इसके ऊपर ही इन्होंने गाड़ी रोक दिया। और ये जो नदी थी बहुत खतरनाक नदी थी। उनको नहीं पता था कि वो एक नदी पर खड़े हुए हैं, एक नदी के पुल पर खड़े हुए हैं। उन्होंने गाड़ी वहीं रोक दी और वहीं वो खड़े हो गई। और इस नदी में भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व सब कुछ थे, डाकनी शाकनी सब कुछ थी। इनको नहीं पता था। इनकी कार के पास इतनी सरसराहट के साथ आवाजें आने लगी, इनको मतलब बहुत ज्यादा डर लगने लगा। अविनाश बोलता है कि चल एक काम करते हैं यार, बाहर निकल के देखते हैं, शायद कुछ नजर आए, कहीं हम लोग गलत रास्ते पर तो नहीं पड़ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमने गलत कट तो नहीं ले लिया। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी गलती करते हुए आ रहे हैं। ये लोग कार से बाहर निकले और बाहर निकलते ये इधर उधर देखना शुरू करते हैं, लेकिन इनको कुछ भी नजर नहीं आता। धीरे धीरे करके ये अपने फोन्स की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और इधर उधर तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कुछ भी नजर नहीं आता। अब जो अमित और पूजा कार में बैठे थे वो एकदम अकेले थे। उनके ऊपर किसी का अटैक करना बहुत आसान था। वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। पूजा अमित को बोलती है हमारा जो गांव है बहुत ज्यादा खतरनाक है। और पूजा के माइंड से भी सारी चीजें निकल गई, अमित के माइंड से भी सारी चीजें निकल गई कि उन्हें रास्ते में क्या करने के लिए बोला गया था। पूजा बोलती है सुनो जी, मुझे डर लग रहा है, क्यों ना हम भी इन लोगों के साथ ही बाहर निकलते हैं। अमित बोला हाँ यार सही कह रही हो, बैठे बैठे क्या ही कर सकते हैं, इससे अच्छा तो हम इन लोगों के साथ ही बाहर निकलते हैं। अकेले बैठने से अच्छा है कि 4 लोग साथ होंगे तो थोड़ी सी हिम्मत बंधी रहेगी। और इतना कहते ये दोनों भी कार से उतर ही गए। जिस काम के लिए इनसे मना किया गया था वो काम भी इन्होंने अब आखिर में कर ही दिया। बस अब क्या था, जो आसपास की एंटिटी चाह रही थी वही किया इन्होंने। और ये लोग भी इन अपने दोस्तों 4-5 जो दोस्त थे इनके साथ इन्होंने चलना शुरू कर दिया। आगे आगे इनके दोस्त और पीछे पीछे ये दोनों। इन लोगों ने सोचा कि चलो पैदल पैदल ही देखते हैं और रास्ता कितना आगे जाकर हमें मिलेगा। ये लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं रात के अंधेरे में, और इनको कुछ नजर नहीं आ रहा, बस चलते जा रहे हैं। फ्लैश लाइट इन्होंने ऑन कर रखी है, उसे देखते देखते ही बस ये चलते जा रहे हैं।
आसपास इतनी सारी चट्टानें, रास्ता इतना कंजेस्टेड, इतना घना कोहरा, जंगल, सब कुछ इनको नजर आ रहा है, लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा। और ये लोग इनके पीछे पीछे अमित और जो पूजा थे। अचानक से पूजा डर की वजह से रोना शुरू कर देती है। अमित बोलता है, पूजा रो क्यों रही हो? कि मुझे ऐसा कोई लग रहा है कि मेरे साथ चल रहा है। ये बात पूजा बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ, मेरे बराबर, मेरे आगे, मेरे पीछे चल रहा है, कोई मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अमित ये सुनता है तो उसको भी एक बार को लगता है कि हाँ, मैंने भी नोटिस किया था कि कोई तुम्हारे साइड में है। उसके मुंह से ये बात निकलती है, पूजा और तेज रोना शुरू कर देती है और अमित भी बहुत ज्यादा डर जाता है। ये लोगों के कदम जो थे वो और तेज होना शुरू हो जाते हैं, और तेज ये चलते हैं, लेकिन क्या पाते हैं, जितना ये उस रास्ते पर चल रहे थे वापस ये उसी रास्ते पर लौट के आ रहे हैं। जितना चल रहे थे वापस उसी रास्ते पर आ रहे हैं, और ऐसे करते हुए उन्होंने 3 से 3.5 घंटे बर्बाद कर दिए। बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ज्यादा सहमे हुए थे, कुछ भी इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। अचानक से इनको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, और वो जो आवाज थी अमित के फादर की थी। अमित, पूजा, क्या कर रहे हो तुम लोग? जैसे ही इन्होंने पीछे पलटकर देखा तो पीछे से अमित के फादर, उसके ताऊजी, चाचा जी, उसकी फैमिली के कुछ बड़े बड़े मेंबर्स जो पीछे उनके साथ आ रहे थे, वो इनको नजर आते हैं। और ये क्या देखते हैं कि उनकी आवाज आते ही जो रास्ते में अभी तक इनको चट्टानें नजर आ रही थी, घना जंगल, घना कोहरा नजर आ रहा था, वो कोहरा, वो सब कुछ गायब हो चुका था और रास्ता एकदम बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास हो गया था। ये इतना डर गए थे, ये इतना घबरा गए थे कि इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अमित के जो फादर थे वो बोलते कि तुम लोग से मना किया था कार से नहीं निकलना, तुम लोग क्यों निकले? अविनाश ने सारी चीजें बताई तो अमित के फादर ने बोला कि जो अमित के ससुर ने तेरे से करने के लिए बोला था तूने वो काम किए। फटाफट से इनको याद आता है कि हम वो काम करना भूल गए जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। अमित के फादर बहुत नाराज होते हैं, अविनाश से वो बैग लेते हैं और वहीं उसी नदी पर नारियल वगैरह, मिठाई वगैरह चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम नए दुल्हा दुल्हन को लेकर जा रहे हैं और इनको आशीर्वाद दीजिए, इनके साथ आप मत आइए, जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा कर दीजिए और हमें रास्ते में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबने वहां हाथ जोड़े और धीरे से वहां से अपनी अपनी कार में बैठकर निकल गए, अपने घर पहुंचे। सबका जो खुशियां थी वो एकदम से गम में बदल चुकी थी, क्योंकि इतना भयंकर तरीके से सब डर चुके थे, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो अभी इतने सारे लोग हैप्पी थे, खुश थे, वो सब कुछ एकदम दुख में बदल चुका था। अच्छे से उस चीज को वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद उनको अच्छे से तांत्रिक वगैरह, पंडित जी वगैरह को दिखाया गया, पूजा वगैरह कराई गई, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने उसके लिए उन्होंने उनको दिखाया, पूजा कराई गई, सब कुछ कराया गया और सब कुछ अच्छे से हुआ। तो दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है, जो भी अगर आपको जिम्मेदारी दी जा रही है उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से उसे पूरा करिए, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कभी गलत नहीं कहते। आज इस जोड़े के साथ, ये जो नया जोड़ा था इसके साथ कुछ भी हो सकता था, ये जो कपल था इसके साथ कुछ भी हो सकता था। अगर उस टाइम अमित के फादर नहीं आते तो हो सकता है इनमें से कोई भी नहीं बच पाता और ये कहानी यहीं एंड हो जाती, खुशियां एकदम से गम में बदल जाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।